સાબરકાંઠા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિમિટેડ સાબર ડેરી દ્વારા પ્રાકૃતિક કૃષિ પરિસંવાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું તેમજ કાર્યક્રમમાં શેરડીની પ્રાકૃતિક ખેતી થકી તૈયાર કરવામાં આવેલ સાબર ડેરી ઉત્પાદિત અમૂલ ઓર્ગેનિક શુગરનું રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે લોકાર્પણ કર્યું હતું। આ ઉપરાંત રાજ્યપાલે પ્રાકૃતિક ખેતી પેદાશની સ્ટોલની મુલાકાત પણ લીધી હતી તેમજ રાજ્યપાલે માનવતા અને જીવન કલ્યાણ માટે આરંભાયેલા પ્રાકૃતિક કૃષિ અભિયાનમાં સૌ ખેડૂતોને આધુનિક ટેકનોલોજીના વિનિયોગ સાથે જોડાઈ ધરતી માતા અને કૃષિ પેદાશોને ઝેરમુક્ત બનાવવા હાકલ કરી હતી। આ કાર્યક્રમમાં અન્ન નાગરિક પુરવઠા સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા રાજ્યમંત્રી ભીખુસિંહજી પરમાર વીડી ઝાલા સહિતના અગ્રણીઓ અને ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। किसान के खूंटे पे जाके बचेगी और किसान के खूंटे पे गाय तब बंधेगी जब वो लाभकारी होगी। जो गाय खाए 100 रुपए का और दे 50 रुपए का, कितने दिन पालोगे उसे? ये भाषण अलग चीज है, प्रैक्टिकल अलग चीज है। जो गाय दे 100 रुपए का, खाए 50 का, उसे पालेगा आदमी जो लाभकारी हो। और उस लाभकारी के लिए प्रदेश सरकार ने और हमारा जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड उसके माध्यम से जो हाइल्डर बुल के सीमन है, आप अधिक से अधिक उनका प्रयोग करें और सेक्स सॉर्टेड सीमन की ओर ज्यादा बढ़े। इन्होंने एम्ब्रियो सिस्टम के माध्यम से भी भ्रूण प्रत्यारोपण का काम चला है, वो भी जो किसान समर्थ हो उसकी ओर भी बढ़े। इससे आपको बहुत उन्नत पशु मिलेगा, यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। मैं अपना जो गौशाला है मेरी, तो गुरुकुल में चलाता हूँ, उसमें मैं प्रति वर्ष 20-25 गाय बेचता हूँ जो 1 लाख से ऊपर की जाती हैं। हर गाय 1 लाख से ऊपर की है। और दूध की एवरेज इस समय मेरी 26 लीटर है एवरेज, तो एवरेज 26 लीटर पड़ती है। तो उससे 1 महीना इस जनवरी की मैंने अभी निकलवाई, 17 लाख रुपए का मेरी बचत है इतनी गाय में। 1 महीने में मैंने चारे का, फीड का, बिजली का, नौकरों का सब खर्चा निकाला, एक पैसे का हिसाब। तो जब ये ब्रीड बनेगी तो किसान यदि उसको पालेगा तो कितना बड़ा उसका लाभ हो सकता है। और इधर डेयरी को दूध मिलेगा तो ये भी विकसित होगी, इससे लोगों का भरण पोषण होगा। तो ये सब चीज हमने दोनों चलनी चाहिए। ये तो डेयरी के बारे में मेरे विचार थे। अब मैं प्राकृतिक कृषि पे आता हूँ। बोर तो नहीं हो गया? समझ रहे हो मेरी बात को? अब सावधान होना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि डेयरी तो आप सारे जानते थे। प्राकृतिक कृषि से आप बड़े भयभीत हैं। क्यों डरे हुए हैं? आप वो किसान हाथ खड़ा करो जो खेती करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बधाई। ये तो चुन चुन के ला रखे हैं, बहुत सामल भाई जी ने और टीम ने, बहुत अच्छा। और आपके चेहरे से पता लगता है हाथ से खेती कम करते हो, नौकरों से ज्यादा कराते हो। ऐसा ही है ना? हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, उनसे कराओ, मैं भी यहीं बैठ के अपनी खेती कराता हूँ। मार्गदर्शन आपका रहेगा तो चलेगा। अब बातचीत करूंगा मैं, संवाद है, बोलना है, चुप नहीं बैठना। आप प्राकृतिक खेती को इसलिए नहीं करना चाहते कि यदि प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। हाँ या ना? यही है ना? बस ठीक, बीमारी पकड़ी गई। अब आप इस वहम को निकालिए, यही मैं निकालने आया और अभी निकालूंगा आपका। आप यही नहीं समझ पा रहे, और ये भ्रम आपका नहीं, ये सच्चाई आपके साथ एक घटना घटी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में जमीन आसमान का अंतर है। आप जो डरे बैठे हो उत्पादन घटेगा, वो जैविक खेती से डरे बैठे हो।
क्योंकि भारत सरकार, प्रदेश सरकारें पिछले 30-35 साल से ऑर्गेनिक खेती को चलाए हुए हैं और उसके कोई सुखद परिणाम नहीं मिले, कोई मॉडल देश में नहीं मिले। उत्पादन क्लियर कट 3 साल पहले कम होता। मैंने भी जैविक खेती की। अब जैविक खेती क्या है इसको समझिए आप। ये जैविक खेती मूल रूप से भारत की नहीं है। एक डॉक्टर हार्वर्ड अपनी पत्नी के साथ 1947 में इस देश में आए थे।